और लोकतंत्र की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, हत्या की जा रही है। हमारे निर्दलीय हैं या सिटी भी है, उनके भी हाईलाइट कम कर दिया गया है, उनको भी दबा दिया गया है। बस तीर धनुष और अपना कमर, इसको बोल्ड कर दिया गया है। धनुष्यबाण और कमल एक खाली हाईलाइट दिख रहा है और सब जितने भी मतदार है उन लोग को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है नियामक आयोग के जो आरोप। आगे का क्या सिस्टम है वो सत्ता के हाथ में है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नाला सुपारा पूर्व के मोरीगांव परिसर में उपस्थित हूं। ये यश विद्या निकेतन स्कूल का प्रांगण है, जहां पर महानगर पालिका का जो मशीन है, ये चुनाव के दरमियान जो ईवीएम मशीन होता है उसे सील करने की प्रक्रिया आज चल रही है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो विपक्षी उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि यहाँ कुछ तो गलत चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है। क्या कुछ चल रहा है, ये लोग अंदर गए थे, इन्होंने मशीन की जांच की है, देखा है, लेकिन ये लोग जो मांग उठा रहे हैं, इनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। बात करते हैं क्या कुछ कह रहा है, क्या कहेंगे आप लोग अंदर गए थे, क्या तकलीफ है, क्या? हम लोग जब अंदर गए, यहाँ पे जब सीलिंग जो ईवीएम मशीन जो सील हो रही है, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो सत्ता पक्ष है, भाजपा जो चुनाव निशान है कमल और धनुष्यबाण शिवसेना का जो निशान है, उसको हाईलाइट किया गया हुआ है और लोकतंत्र की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, हत्या की जा रही है। और हमारा जो निशान है, हमारे सिंबल के निशान को बिल्कुल दबाया जा रहा है, हाईलाइट एकदम ना के बराबर दिखाया जा रहा है। मशाल को मैं बोल सकता हूँ कि वो मशाल नहीं, माचिस की तीली की जैसा शो किया जा रहा है। 25 साल की जो सिंबल है, बहुत एकदम लाइट कलर लाइट छोटे उसमें दिया जा रहा है, लाइट किया जा रहा है। बाकी का जो भाजपा वगैरह का जो कमल निशान है, ये हाईलाइट करके हाईलाइट बोल्ड करके दिया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है। ऐसे में लड़ाई कैसी देख रहे हैं आप? लड़ाई ऐसी देख रहे हो कि घबरा चुके हैं। जो हमारी जो लड़ाई है, ये इनकी घबराहट है। जो यहाँ पे मतलब धज्जियां लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इनकी घबराहट साफ जाहिर हो रही है, लेकिन इसका जनता जवाब दे रही है। इनकी घबराहट सामने साफ दिखाई दे रही है। लेकिन आज मशीन को देखने के बाद तो आपकी घबराहट बढ़ गई होगी। नहीं, घबराहट हमारी कुछ बढ़ नहीं रही है। ये जनता भी हमारे साथ में अग्री है कि ये इसमें दो राय नहीं है, कहीं ना कहीं घबराहट है। तभी हमने एप्लीकेशन पे अर्जी भी दी है कि हम यहाँ पे अर्जी कि भाई जो यहाँ पे जो प्रक्रिया है, जो सीलिंग प्रक्रिया है, इसको रोकी जाए और न्याय दिया जाए। सही तरीके जो सिंबल है, सब सिंबल प्रोवाइड किया जाए। कोई भी किसी भी साथ चुनाव को निष्पक्ष न्याय दिया जाए, हमारी यही मांग है। रिस्पॉन्स ये मिल रहा है कि हमारे जो ऑफिसर है, उन्होंने ये बोला कि हमारे अंडर में नहीं है। आप ये जो अर्जी है आप अपने आयुक्त को दीजिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। हमने उनसे ये भी बात की कि भाई अपनी जो प्रक्रिया है, जो अपना सील करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आप रोकिए, लेकिन वो रोकने को तैयार नहीं है। मनमानी चालू है। अभी हम लोग अर्जी दे रहे हैं। सही बात है। निर्दलीय है? कौन से पक्ष? अपक्ष अपक्ष से मतलब क्या चिन्ह वगैरह क्या है? कपाट चिन्ह है हमारा। कपाट है। कैसी लड़ाई देख रहे हैं? मैंने वही कलर का डिफरेंट हुआ है पूरा उसमें, और उनकी चीजों को, जो सत्ताधारी पार्टी है, उनकी चीजों को हाईलाइट किया गया पूरा उसके अंदर, ईवीएम मशीन के अंदर। लड़ पाएंगे अब? तो लड़ेंगे तो जरूर। एप्लीकेशन दिया है हम लोग ने, जो भी है चीज। लड़ पाएंगे भैया? जैसा चल रहा है वैसा लड़ पाएंगे हम लोग। क्या चिन्ह है आपका? हमारा पुस्तक है। पुस्तक है? हाँ। क्या कहेंगे भैया पुस्तक वाले? क्या कह सकते हैं कि अभी तो जो सत्ता पार्टी है, सत्ता पार्टी हमारे पे हावी हो रही है कि उन्होंने अपना जो चिन्ह का दिखाया है कि आप यहाँ से खड़े रहेंगे तो वहाँ पे देखोगे तब भी उनका कमल दिखाई देगा। अदर हमारे बुक को तो ऐसा कर दिया गया, जो शिक्षा का माहौल, उनको दबा दिया गया है। और सबके ऐसे जो हमारे निर्दलीय हैं या सिटी भी है, उनके भी हाईलाइट कम कर दिया गया है, उनको भी दबा दिया गया है। बस अपने शिवसेना, तीर धनुष और अपना कमर, इसको बोल्ड कर दिया गया है। अब आगे क्या कर सकते हैं, चुनाव आयोग करेगा। ये हालत तो ईवीएम में क्या होगा? अभी से ऐसा कर रहे हैं तो ईवीएम में क्या हाल होगा? अभी तो हमारे सामने ईवीएम को तो दिखाया गया है, ईवीएम को बताया गया कि ये ऐसा है कि आपको 4 बटन प्रेस करना है, आप में इतने लोग हैं। तो हमने देखा। अब आगे का क्या सिस्टम है वो सत्ता के हाथ में है, चुनाव आयोग के हाथ में है। हौसला टूट रहा है? नहीं, हौसला तो टूटने नहीं देंगे, लड़ेंगे। और इससे तो और भी हौसला बढ़ रहा है अब कि उन्होंने जो कर रहे हैं, हार के भी जीत होगी हमारी, हम ये सोच रहे हैं। अभी जीत देंगे? जीतने के लिए लड़ रहे हैं। उनको घबराहट बढ़ गई है। जो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टियों की, हमारी नहीं बढ़ी है। हमारी मशीन देखने में हमारी चुनाव चिन्ह तो सबसे बड़ा हाथी है, उसको छोटा कर दिया गया है। मगर हाथी जो जहाँ चलेगी तो विरोधी भाग जाएंगे, कैसे भी कितने भी पावरफुल हो। हम 15 तारीख को हमारे जो हाथी के चाहने वाले हैं, हमारे मित्र हैं, उनको चाहूंगा ईवीएम कितना बड़ा ऐसा बटन दबाइए कि ये खबर पूरे भारत में फैले। और 15 तारीख को हमारी बहन मायावती जी का जन्मदिन है। 15 तारीख को ही चुनाव है। हम 15 तारीख को कैसे दे पाएंगे तोहफा जन्मदिन? ऐसा जन्मदिन का तोहफा देंगे कि पूरा वसई विरार देखेगा कि ये चुनाव देंगे। मशीन पर सवाल आप ही उठा
उठा रहे हैं। मशीन पे सवाल है मगर जनता उसका जवाब देगी। हम लड़ाई नहीं लड़ने आए, हम जनता के लिए लड़ने आए हैं कि यहाँ पे एक ही पक्ष का लोग भारी पड़े हैं, अपना चुनाव हाईलाइट कर रहे हैं और अपोजिशन को दबाना चाह रहे हैं, मगर इसका जवाब हम थोड़ी दे पाएंगे प्रतिनिधि, इसका जवाब जनता देगी उनको। शांतिपूर्ण तरीके से जनता देगी जवाब। शांतिपूर्ण तरीके से जनता देगी कि आप माहौल खराब कर रहे हो, जनता को भरमा रहे हो, और जो प्रतिनिधि है उनके हौसले तोड़ने चाह रहे हैं, मगर हम टूटेंगे नहीं। आएगी जनता, ब्रह्म में जनता नहीं आने वाली है कि जनता ने देख लिया है कि एक साल में क्या विकास हुआ है, बस वादे बड़े बड़े हुए हैं। एक साल हो गया है, जनता ने चुनाव चुन के दिया। पहली बार ऐसा जो हमारे यहाँ श्री गणेश जी है, जो प्रथम आगमन पे वसई विरार में पूरा खड्डे थे, आप लोगों ने देखा है जगह जगह खड्डे में कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोगों का उपचार हुआ। मगर सबसे बड़ा उदाहरण 41 इमारतों का देखो उदाहरण, इन्होंने उसी 41 इमारत पे चुनाव जीते हैं। क्या कह रहे हैं? वेबसाइट पे जो चिन्ह दिया गया है वो एक जैसा ही सबका है, मगर अंदर थोड़ा उठ के आ रहा है, वोल्ट करके कैसे उभर रहा है, वो हाईलाइट किया है। दो चिन्हों को हाईलाइट किया है। Yes. वेबसाइट पर आपको सही से दिखाया। वेबसाइट पे सही से दिखाया गया है। मैडम मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये कुल मिला के पूरा सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या है, खुलेआम हत्या कर रहे हैं। आप इनकी उम्मीदवार घबराहट, हैं? जी बिल्कुल मैं उम्मीदवार हूँ। घबराहट बढ़ी? नहीं, मेरी घबराहट बिल्कुल नहीं है। मैं और खुश हो रहा हूँ कि और विरोधियों की घबराहट बढ़ चुकी है हमारे आने से। क्या करेंगे घबराहट बढ़ा के उनकी? लेकिन जीत तो वही जाएंगे जब चिन्ह उभर गया है। तो अभी भी हमने हार नहीं मानी है और हार नहीं मान रहे हैं। 15 तारीख को नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि जनता 15 तारीख को उनको दिखा देगी। उनके हाईलाइट करने से या कुछ और ऐसा बोल्ड करने से कुछ हमें फर्क नहीं पड़ता है। जनता को सबको मालूम है कि आने वाले 15 तारीख को चुनाव निशान मसाल पे बटन दबाना है और इनकी जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं इनको यहाँ से भगाना है। क्या कहेंगे, आपकी निशानी क्या है? हम स्पष्ट मतलब जो हम कपाट पे खड़े अपक्ष पार्टी से, हमने सुबह हमें बुलाया गया था, यहाँ पे सील होगा और चिन्ह सबको दिखाया जाएगा, लेकिन वहाँ पे खाली बीजेपी का और जो धनुष्यबाण है वही मतलब हाईलाइट्स किया है और वही स्पष्ट दिख रहा है। बाकी सब जितने भी पार्टी के हैं वो सब अस्पष्ट दिख रहे हैं। आप भी तो धनुष्यबाण पार्टी से थे। हाँ, मैं था, लेकिन आपको आपकी पार्टी जीतेगी। लेकिन हमारे पार्टी ने, हमारे पक्ष ने हमको फंसाया। सुबह 8 बजे 30 तारीख को बोलते हैं एबी फॉर्म देते हैं और दूसरे को एबी फॉर्म देते हैं। मतलब हमने जो इतना मेहनत किया उसका सब पानी पानी कर दिया। तो अभी हम हमारे दम पे अपक्ष खड़े, लेकिन क्या हो गया, हम लोग देख रहे हैं कि खाली धनुष्यबाण और ये क्या बोलते हैं कमल ही खाली हाईलाइट दिख रहा है और सब जितने भी मतदार है उन लोग को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। नियामक आयोग के जो आरओ को पूछा तो आरओ हमें बोलता है कि हमें कुछ मालूम नहीं है, आप आयुक्त के पास जाइए। तो आरओ काय के लिए यहाँ पे बिठाया है? तो वो स्पष्ट आंसर नहीं कुछ दे रहा है। सब पार्टी के लोग यहाँ पे नाराज है क्योंकि हम लोग इतना प्रचार कर रहे हैं, हम लोग इतना कार्य कर रहे हैं, ये सब शून्य करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो अब आज से काम करना बंद कर देंगे आप? शून्य कर देंगे ये सारा काम आपका? नहीं, अभी हम लोग ने हमें बताया कि आप एक लेखी दे दो, तो लेखी दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले वो लोग ने मशीन सील कर दी है। मतलब कहाँ पे है नियामक आयोग का न्याय? वो तो एक नियामक आयोग जो यहाँ पे बिठाया है, जो शेखर घाड़गे करके है, वो हमें बोल रहे कि आप हमें लिखित दे दो तकरार, और उसके पहले मशीन सील हो जा रही है। मतलब कैसे विश्वास करे, कैसे क्या करे, वही समझ में नहीं आ रहा है। आज तो सीएम देवेंद्र फडणवीस भी आ रहे हैं, माहौल फिर अभी से बनना शुरू हो गया है। अरे वो सीएम आए क्या आए, लेकिन यहाँ पे इतना, मैं अभी अपक्ष इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा भारतीय जनता पार्टी ने नियामक आयोग को खरीद लिया है, क्योंकि जो स्पष्ट दिख रहा है, सब पार्टी वाले नाराज है कि खाली 2 ही चिन्ह क्यों स्पष्ट दिख रहे हैं। उठ गया विश्वास, पूरा उठ गया है। अब जो भी करेंगे जनता जनार्दन करेंगे। उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी जागरूक होइए, ध्यान दीजिए, हमें अपने पुस्तक पे बटन दबा के विजयी बनाइए 10 नंबर 10। अब देखेंगे साफ तौर पर यहाँ पर जो विपक्षी दलों के लोग हैं उनका कहना है कि लाख अभाव दे आप, लेकिन इन अभाव में हम प्रभाव छोड़ेंगे। जिस तरीके से इन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, इसका जो विपक्षी दल है उनका हौसला बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं साफ तौर पर आप देखेंगे चुनाव के अधिकारी हैं, उन पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। क्या कुछ होता है ये सब कुछ देखना होगा। फिलहाल जो विपक्षी दल वो एकत्रित होकर अर्ज दे रहे हैं, इस पर क्या कुछ कार्यवाही होती है ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पर मशीनें सील कर दी गई है और सील करने के बाद कोई कार्यवाही नहीं होने वाली। ऐसे में जनता को जागरूक रहने की अपील विपक्षी दलों द्वारा की जा रही है।